बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह। नाव की बड़ी मशहूर इसम की दो किस्में हैं, मोरब और मबनी। ये जो लफ्ज़ मोरब है ये सीगा कौन सा है भाई? इसके अंदर दो एहतमाल हैं, इसमें ज़र्फ़, इसमें मफ़ऊल। इसमें मैंने आपको एक सबक ये भी पढ़ाया कि मोरब बना है एराब से। एराब के दो माने, इजहार और फसाद को दूर करना। जब मोरब उस एराब से हो जिस एराब का माना इजहार है तो फिर ये इसमें ज़र्फ़ है। अगर मोरब उस एराब से हो जिसका माना है फसाद को दूर करना, फिर ये इसमें मफ़ऊल है। जी कैसे? जो मोरब होता है वो मानी के इजहार की जगह है, वहाँ मानी का इजहार होता है, मानी जाहिर होते हैं। वो फ़ाइल होना, मफ़ऊल होना, मुज़ाफ़ इलैह, ये वहाँ पे क्या होते हैं? ज़ाहिर। तो तर्जमा हुआ कि जो इसमें मोरब है वो मानी के इजहार का महल है, मानी के इजहार की कौन से मानी? फ़ाइल होना, मफ़ऊल होना, मुज़ाफ़ इलैह होना। भाई समझ भी आई? दूसरा माना होगा कि मोरब जिसके फसाद को दूर किया गया। क्या माना होगा? कैसे दूर किया गया? इराब देकर, मोरब को इराब देकर उसका जो फसाद था, जो उसका इल्तिबास था, उसको क्या किया गया? भाई समझ भी आई? तो लफ्ज़ मोरब जो सीगा है इसके अंदर कितने एहतमाल हुए? नंबर एक इसमें ज़र्फ़, नंबर दो इसमें ज़र्फ़ बई माना कि ये उस एराब से होगा जिस एराब का माना इजहार है। अब मोरब वो होता है कि जो मानी के इजहार की जगह है, जहाँ मानी ज़ाहिर होते हैं। और दूसरी सूरत में इसमें मफ़ऊल होगा, माना होगा कि जिसके फसाद को दूर किया गया, कि वो जो फसाद आ रहा था बाज़ मानी का बाद के साथ, उसको क्या किया गया? दूर। अल्हम्दुलिल्लाह।